एक समय था जब माफिया अतीक अहमद की तूती बोलती थी। जमीन कब्जा, अपहरण, हत्या के लिए कुख्यात अतीक के गुर्गों ने उत्तर प्रदेश में तबाही मचा रखी थी। ऐसे में एक महिला जो पिछले 33 सालों से अतीक से लड़ रही है। मामला है साल 1989 का, जब अतीक अहमद ने प्रयागराज के झालना इलाके में ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की 12.5 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया था। विरोध करने पर उसने कुशवाहा को गायब करवा दिया, जिसका आज तक पता नहीं चला। तब से सूरजकली पिछले 33 सालों से अतीक अहमद के गुर्गों से अकेले टक्कर ले रही हैं। वहीं जमीन की लड़ाई में उनके और उनके बेटे पर गोली भी चली। वह अपने 12.5 बीघे पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए पुलिस और अदालत के चक्कर काट रही है। झालवा के रहने वाले ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की पत्नी सूरजकली की उम्र 60 साल हो गई है। जब अतीक अहमद ने जमीन कब्जाया था तब उनकी उम्र मात्र 27 साल थी। अतीक अहमद ने उनके पति को गायब करवा दिया था और उनकी पुश्तैनी जमीन पर शिवकोटि सहकारी समिति बनाकर उनकी सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी। सुरेश चंद दुबे और कृष्णकांत दुबे को सचिव बनाकर धीरे धीरे उन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। आज बमुश्किल सिर्फ 1 बीघा जमीन बची हुई है। इस जमीनों की कीमत वर्तमान में खरबों रुपए में है। हालांकि बाद में सुरेश चंद दुबे की हत्या हो गई थी। सूरजकली आज भी उम्मीद को छोड़े बिना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। सूरजकली के मुताबिक उनकी 12.5 बीघे पुश्तैनी जमीन पर तब आम और अमरूद के बाग थे। खाली जमीन पर खेती होती थी। आज इन जमीनों पर बड़े बड़े घर बन चुके हैं। यह जमीन झालवा इलाके की इंडियन ऑयल डिपो के ठीक सामने स्थित है। इलाके के लेखपाल मणिचंद्र श्रीवास्तव ने सबसे पहले सूरजकली को यह जानकारी दी कि शिवकोटि सहकारी आवास समिति के नाम तुम्हारी जमीन दर्ज हो गई है। यह खबर मिलते ही सूरजकली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उनके पति गायब हुए और अब उनकी जमीन। उन्होंने अतीक अहमद के कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें मदद की बजाय धमकी मिली। अतीक अहमद ने बताया कि उनका पति जमीन को उनके नाम कर गायब हो गया है। अतीक ने आगे बताया कि अब वह नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। हालांकि सूरजकली के विरोध करने पर उन्हें भी गायब करने की धमकी दी गई। सूरजकली ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वह लगातार थाने और तहसील जाती रहीं, लेकिन वहां सरकार में बैठे अधिकारी और अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। तभी 2002 में एक फर्जी मुख्तारनामा मिला, जहां लिखा था कि सूरजकली ने अतीक अहमद को अपना देखभाल करने वाला माना था। लेकिन 2007 में बसपा सरकार आने के बाद सूरजकली को उम्मीद दिखी, जब जमीन की कार्बन सीलिंग रसीद नहीं मिलने के चलते सहकारी आवास समिति के नामांतरण को निरस्त कर दिया गया और जमीन को उनके नाम दर्ज कराया गया। मामले में जांच हुई और 2005 में तहसीलदार का फर्जीवाड़ा सामने आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतीक अहमद के गुर्गों ने कई बार सूरजकली को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं सूरजकली ने आरोप लगाया कि उनके भाई प्रहलाद कुशवाहा को करंट से मार दिया गया। साल 2016 में उन पर उनके बेटे पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गईं, जिनमें उनके पीठ पर 2 गोलियां और उनके बेटे के पैर में 1 गोली लगी। आज भी उनके घर के दरवाजे पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अतीक अहमद ने फोन कर उन्हें धमकी दी कि मान जाओ तो ख्याल रखेंगे, वरना पति की तरह गायब करा देंगे। अतीक अहमद के डर से उन्होंने इलाज के लिए दूसरे अस्पताल का रुख किया। सूरजकली पिछले 33 सालों से उन पर अतीक अहमद की तरफ से कई बार हमले हुए। 7 बार उन पर गोलियां चली और दर्जनों बार मारपीट की गई। हालांकि हाल में प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट के बाद सूरजकली भी बेहद डरी सहमी है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी और उनके वकील के मिश्रा की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि वह माफिया के खिलाफ निडर होकर कानूनी लड़ाई लड़ सकें। माफिया अतीक की हत्या के बाद सूरजकली को न्याय की उम्मीद जगी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।